जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली को छोड़कर अपना प्रचार दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं, जैसे गुजरात हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, वहाँ जा कर वहाँ की जनता के साथ जो उनको मुंगेरी के जो हसीन सपने उनको दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि जो इंसान दिल्ली में वादे करके उनको पूरा नहीं कर पाया, वो क्या गुजरात में पूरे करेंगे, वो क्या हिमाचल में पूरे करेंगे। मैं कल देख रहा था काफ़ी टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में उनकी एक खबर प्रकाशित हुई अरविंद केजरीवाल साहब की। उसमें लिखा था कि गुजरात में उन्होंने लोगों से वादे किए और उन्होंने गारंटी दी कि जो मैं वादा करूंगा उसको मैं गारंटी के साथ पूरा करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से कि दिल्ली में जब आप आए थे तब आपने एक वादा किया था, एक क्या वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन मुख्य वादे क्या थे उसमें मैं बता रहा हूँ। पहला वादा था इनका कि दिल्ली में जब ये आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं जब दिल्ली में आऊँगा तो 11,000 बसें DTC की नहीं आएंगी। और जब ये आए थे उस समय, जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल साहब, जब दिल्ली में 6500 DTC की बसें सड़कों पर दौड़ रही थी। और मैं बता दूं, इन बसों का जो वो होता है सिस्टम, जो होता है बसों की जो एक तरह से समय होता है, इनकी जो आयु होती है वो उसके से 8 से 10 साल 15 साल तक होती है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में बसों की हालात देखकर आप एकदम चौंक जाएंगे। ऐसी हालात हैं बसों के, जर्जर बसें पड़ी हैं। कहीं बसों में आग लगती है तो कहीं पानी में फंसकर वहीं खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा वादा इन्होंने किया था कि मैं जब दिल्ली में आऊँगा तो दिल्ली को मैं लंदन पेरिस की तरह बनाऊँगा। तो लंदन पेरिस तो बना नहीं पाए दिल्ली को शराब की राजधानी जरूर बना दी अरविंद केजरीवाल साहब ने, जगह जगह ठेके खुलवा कर। जहाँ यहाँ तक कि आप देखिए स्कूल के बराबर में ठेके हैं, मंदिर के पास में ठेके हैं दिल्ली में। तो क्या अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात में भी यही मॉडल आप लाएंगे कि गुजरात में भी हर घर में आप शराब फ्री पहुँचाएंगे, हर स्कूल के पास में शराब खुलवाएंगे, जगह जगह आपके शराब के ठेके खुलवाएंगे। और आप एक बात और कहते हैं बात बात में कि जो अभी आप कह रहे थे कि जो शराब की कालाबाजारी है वो बंद हो गई दिल्ली में। मैं बताऊँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। यदि आपको बात करनी है मुझसे कीजिए। मैं अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जिला महरौली। आप देखिए खानपुर में झुग्गियों में जाकर देखिए, वहाँ जो है कच्ची शराब बेची जा रही है, ब्लैक में शराब बेची जा रही है। एक जगह कितनी जगह है, संगम बिहार में जाकर देखिए आप, वहाँ पर शराब बेची जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ कालाबाजारी बंद हुई है? आपके आने से तो भ्रष्टाचार और बढ़ा है दिल्ली में। और सबसे बड़ा वादा इन्होंने किया था दिल्ली की जनता से कि मैं जब दिल्ली में आऊँगा, दिल्ली में नए नए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, ताकि दिल्ली के बच्चे शिक्षित हो सकें। अरे आपने शिक्षित की तो छोड़ो, शिक्षा देने की बात तो छोड़ो, आपने तो बच्चों को शराबी बना दिया। स्कूल के बराबर में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ स्कूल के बराबर में कुछ दूरी पर जो शराब के ठेके हैं। आप शिक्षा देंगे? आप तो चाहते हैं कि दिल्ली शराब में डूब जाए, इसलिए आपने जगह जगह ठेके खुलवाए हैं। और उसमें भी जो अपनी मनमर्जी से उन्होंने ठेके दिए हैं, जो ठेके खुलवाए हैं, जिन लोगों को जो दिए हैं ठेके, वो अपनी मर्ज़ी से दिए हैं। कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं, उनको आपने ठेके दिए हैं। तो आप कौन सा वादा पूरा करने की गारंटी देते हैं गुजरात की जनता को? रही बात बिजली की, तो बिजली की जो कीमत है आज की तारीख में सबसे पूरे देश में सबसे महंगी दिल्ली में है। कॉमर्शियल बिजली का बिल उठा कर देख लीजिए आप, 3 गुना 4 गुना बिल उनसे लिया जा रहा है। कॉमर्शियल जो मीटर लगा हुआ है जिनके यहाँ 8 रुपये पर यूनिट नॉर्मल आपका वो है बिजली दर, और फिर चुपके से आप मीटर के बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। वो तो वही वाली बात हो गई कि भाई चोरी भी की और सीना जोरी भी की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो देखिए ये जो आप वादे करते हैं, ये वादे वैसा कीजिए जो आप कर सकते हैं पूरा। ये जनता को लुभाने वाले वादे मत कीजिए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। एक बार बन चुकी है आपसे जनता बेवकूफ़, दोबारा जनता नहीं बनने वाली है। गुजरात के सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, सभी प्रियजनों से कहना चाहूँगा, गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो,
अपना वोट सोच समझ कर दें। आप जानें, जो व्यक्ति दिल्ली में कुछ नहीं कर पाया वो गुजरात में क्या करेगा, वो हिमाचल प्रदेश में क्या करेगा। जो एक अपने कार्यकाल में एक नया स्कूल दिल्ली में नहीं खुलवा पाया, जो एक नया विश्वविद्यालय दिल्ली में नहीं खुलवा पाया, जो एक नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खुलवा पाया, जो दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पाया, पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा पाया, जिस पानी की वजह से ये आए थे, पानी और बिजली वजह से, वो पानी की वजह से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के लोगों को। वो क्या वादे करेंगे गुजरात की जनता के साथ? बरसात में आप देखिए कि बरसात में दिल्ली पूरी जलमग्न हो जाती है, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, बसें ख़राब हो जाती हैं, जो आम जनमानस है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक भी नाला साफ़ कराने का काम अरविंद केजरीवाल साहब ने नहीं किया है, जो इनके अंडर में आता है, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। तो वो क्या गुजरात में क्या वादे करना चाहते हैं, कौन सा वादा करना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं पेंशन की बात, यहाँ आपने पेंशन खत्म कर दी दिल्ली में लोगों की।